शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज पूरी फिजा ने मानो शहीदों के सम्मान में अपना शीश झुका दिया है। हो बलिदान, अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के प्रतीक भारतीय सेना के वीर जवानों, पूर्व सैनिकों के बलिदान के कारण आज यह गौरवपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनी है। किस तरह थल सेना ने अपने अस्तित्व को कायम रखा, आप भी देखिए इस शौर्य सेना के 75वें दिवस पर हमारी यह खास पेशकश। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। जी नहीं, हम आपको ललकार नहीं बल्कि हमारे देश के जवान की शौर्य गाथा को उजागर कर रहे हैं। 26 जनवरी, 15 जनवरी और 15 अगस्त, ना जाने कितने ही ऐसे तारीख इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों पर लिखा गया है जो हमारे भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। 15 जनवरी यानी सेना दिवस, जो भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान का दिन है। इस साल भारत का 75वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस विशेष दिवस पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर देश थल सेना की वीरता, उनके शौर्य और कुर्बानियों को याद करता है। लेकिन सवाल ये है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिन भारतीय सेना और भारत के इतिहास के लिए खास कैसे है? दरअसल भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और सेना में उनके योगदान से सेना दिवस मनाया जाता है। आज़ादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। साल 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। साल 1949 में आज़ाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचूर थे, जिनकी जगह ली भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने। वह आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने ही भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। महाराजाओं के दौर में हर शासक के अपने सैनिक होते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सेना का गठन साल 1976 में कोलकाता में किया था। उस समय भारतीय सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी थी, जिसे बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना का नाम मिला और अंत में भारतीय थल सेना के तौर पर देश के जवानों को पहचान मिली। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज भारतीय थल सेना दिवस है। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के जनरल के.एम. करियप्पा साहब ने पहली बार थल सेना की कमान संभाली थी। उसी याद में हम थल सेना दिवस मनाते हैं। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन वो सुरक्षित है सिर्फ जवानों के कारण। भारतीय थल सेना के जवान और दूसरे हमारे दोनों विंग जो है, नेवी और एयरफोर्स के जवान अपने अपना काम कर रहे हैं। वे ऊंचे दुर्गम स्थानों पर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बर्फ से ढके हुए पर्वतों पर भी ड्यूटी कर रहे हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस उपलक्ष्य में दिल्ली में इसकी सैन्य परेड किया जाता था, लेकिन इस बार बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। आदम्य साहस का परिचय देकर जो देश की रक्षा करते हैं और सीमा का सीना ताने खड़े होकर दुश्मन को आंखें दिखाती है, उन वीरों की गाथा है 15 जनवरी। इस शौर्य गाथा को हम भारतीय कभी नहीं भूल सकते। कल्याणचल लाइव के लिए डॉली की रिपोर्ट।